कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ फिर ऐसे है ना, फिर इधर रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर प्लाट बेच दें फिर बचेगा तो कुछ नहीं, फिर ऐसा करते हैं इधर से चले जाते हैं हाँ जी, कई ऐसे जगह पे दूसरी चले शहर, गए। किसी ऐसे शहर चले जाएंगे जहाँ कोई अपना भी नहीं होगा, कोई टेंशन भी नहीं होगी। ऐसे जैसे चाहे भूखे, वो कहते हैं ना, भूखे सो जाएंगे फिर भी ना कोई देखेगा तो नहीं। समझ के यही फैसला है ना। हाँ जी यही है। तो अब हमारा यही फैसला है कि हमने इधर अब रहना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो दोस्तों व्लॉग क्या बनाना है, अब अभी मैं वापस घर आया हूँ उधर से, थाने से, अदालत से, थाने से छोड़ के अभी वापस आया हूँ। तो अभी घर जाता हूँ, घर वाले भी कॉलिंग कर रहे थे, नंबर मेरा बंद था, तो फिर सोचता हूँ हाल वाल लेता हूँ इनसे भी। तो अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, क्या हाल है? ठीक है बात। तबीयत अब कैसी है? और कोई बेहतर है? सही और बेहतर है जी। हाँ, चलो माशाल्लाह। ये क्या कर रही हैं? ये सब्जी काट रही हूँ। सब्जी काट रही हैं? बीमार बंदे होकर सब्जी काट रही हो आप? और जहाँ पे चलो मैं कुछ बनावा। अमीना आपका क्या हाल है? अम्मी की तबीयत नहीं ठीक ही नहीं। अब अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी नहीं? आ रही है आज। अम्मा को घोट नाप के करना, ख्याल रखा कर, ठीक है? हाँ क्या हाल है? ठीक है। जहाँ बन गए। हाँ बन गई है। क्या जुर्माना भरा, क्या होता है? हाँ जुर्माना, वो फ़ाइन था 10,000, वो भरा है। तो फिर वो पर्चा जो है खारिज हुआ, वो बैंक में जमा किया, अभी वो खारिज हुआ है। उसके बाद फिर वो सिर्फ जमा करवाना है। अब वो इंस्टाम जो है वो मैंने लेकर आया हूँ, वो फिर जमा करवाएंगे बैंक थाने में, फिर जान छूटेगी। हाँ जी। तो वो फिर अदालत तक बात क्यों पहुंची? वो तो इधर पुलिस वाले इधर चौकी पे भी कह FIR काट दी थी ना, FIR हो गई थी। वो वीडियो आपने देखी होगी, मैंने इधर रात को आपको बताया भी था। तो हो गई थी। हाँ FIR हो गई थी, तो वो फिर अदालत ही जाना पड़ता है ना। जब FIR हो जाए तो जज के सामने पेश होते हैं। फिर उधर पेश हुए तो वो फिर हथकड़ियाँ लगा कर इधर से ले गए, उधर उसके सामने पेश हुए। वो फिर उसने लिख दिया, रसीद बना दी कि फ़ाइन ये है, इतना भरें। वो फिर फ़ाइन भरा तो फिर जाके जान छूटी। वो फिर उन्होंने फिर वापस ले आए इधर थाने पर, इधर से फिर हथकड़ियाँ खोली तो फिर वापस आप कहा कि आप जाओ और वो स्टाम्प पेपर जो है वो बनवाओ और फिर जमा करवाना। और इधर बैठी है भाभी। हाँ जी भाभी, क्या हाल है? तबीयत अब कैसी है? आज फिर खराब हो गई थी तबीयत, तो फिर दवाई ली थी। वीडियो में रो क्यों रही थी आप? बस परेशानी तो परेशानी है, इसलिए ना हमारा जो है ना वो क्या कहते हैं रूह भरीच के आ गया, दिल भर गया था। हाँ जी। परेशानी नहीं लेनी चाहिए ना, ये तो आते रहते हैं, छोटे मोटे मसले होते रहते हैं। इन चीज़ों को अगर देखें, परेशान हो तो फिर आगे कौन? परेशानी ये थी ना, एक आपकी परेशानी थी भी, वो कोई है पुलिस के चक्कर में पड़ गए हैं, पता नहीं क्या बनेगा, क्या होगा, क्या, ये परेशानी थी। और बाकी जो है घर में सब बीमार हैं, और ये इस तरह सारी परेशानियां को सोच कर ना ये इसलिए रो रही थी। वाह वाह, इतनी बातों को नहीं सोचा करते, ऐसे थोड़ी। परेशानियां भी आती रहती हैं। बंदा, वो कहते हैं ना मजाक में, जैसे बंदा डीठ हो, ये चीज़ आती रहती हैं, ऐसी परेशानियां होती रहती हैं। हाँ अब्बू ने भी हथकड़ियाँ, वो अब्बू आपने क्यों पहनी थी? हाँ कोई झगड़ा था, झगड़े में अब्बू ने भी हथकड़ियाँ पहनी थी, तो उसका बेटा हूँ मैं, मुझे भी डाल गई तो क्या हुआ? ये छोटे मोटे मसले होते रहते हैं। इनके ऊपर हम सोचें कि यार ये क्या हो गया, हमें हथकड़ी क्यों लग गई, ये है वो है, परेशानी से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ ये जो है ना कानून गलत है। ये पहले जो है ना बताना चाहिए पुलिस वालों को, कोई भी कानून हो, आम आदमी को पता नहीं होता क्या कानून है। ऐसे डायरेक्ट आए, बुलाया, FIR काट दी, ये कोई तरीका तो नहीं है। ये तो बस होने की पर केस हो सकता है, पुलिस वालों पर केस। वो हमारी, इसमें हमारा भी कसूर है ना कि हमने क्यों नहीं बनवाया। ये तो हमें बनवाना चाहिए था, पर हम अपनी ही मस्ती में थे कि यार ये छोटा मोटा काम है, इसके लिए क्या होता है। ये तो फिर जब मालिक मकान हमने लिया था, फिर वो कहते भी ये बनवा लो, हमें तो इस चीज़ का, हम पहले कौन सा भाई
अपने घर में हम रहते थे, किराए पे आए हैं तो हमें क्या पता क्या क्या करना होता है। क्या ये मालिक मकानों को बताना चाहिए था। हाँ जी, बस ये चीज़ है। तो फिर विश्राम आप वो फिर ऐसा है ना, ये कानून है, हमें तो इन कानूनों का नहीं पता। जब फिर पुलिस वाले भी आए तो वो भी बता सकते थे भी ये कानून है, आपको पता है, आप किराए पे बैठे हैं, अगर स्टाम्प नहीं करवाया तो ये इतने दिन का टाइम है, आप करवा लें, नहीं तो ये कानून। तो ये तो बात नहीं होती, बस आया हाँ जी। ये तो ऐसे है, लगता है जैसे किराए पे रहना जुर्म बन गया हो। हाँ ऐसे ही होता है, रह नहीं सकती, जुर्म है हाँ। ये। वो ऐसे ही है ना कि मुझे बुलाया अचानक, जुम्मा पढ़ के वापस जैसे आए तो मुझे बुलाया कि आओ भाई किरायानामा दिखाओ। मैंने कहा किरायानामा तो नहीं है, नहीं बनवाया, हमें तो पता भी नहीं है। फिर बोले कि चलो बैठो, फिर ले गए उधर थाने में। उधर जाकर फिर दूसरी बात ही नहीं की, फ़ौरन ही पर्चा काट दिया, FIR कर दी। तो फिर जब FIR हो जाती है फिर तो कुछ नहीं होता ना, उसका हाल यही होता है कि अदालत जाना पड़ता है, उधर से वकील करना पड़ता है और जज के सामने पेश होना पड़ता है। उधर से वो जो जुर्माना लगाता है वो फिर जुर्माना भरना पड़ता है। तो मेन था हमारे लिए जो FIR, वो FIR अचानक जो काट दी, उसने कुछ सुना भी नहीं। तो उसमें फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, कि कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता जब FIR कट जाए। तो फिर यही था कि हथकड़ियाँ लगी और ले गए फिर उधर जज के सामने। वही यही तो परेशानी है ना, पैसा कुछ और, पैसा तो आना जाता आता जाता रहता है। हाँ। फिर इंसान की जो है ना हथकड़ियाँ लग के बेइज्जती तो होगी। अब बेइज्जती ये तो देख लें कि मुझे इतनी शर्म आई कि मैं आज तक मेरे साथ ऐसा हिसाब नहीं हुआ कि मैं उधर बैठा हूँ चौकी पर, और जबकि ऐसे मसले होते थे जो भी वो हम हल कर लेते थे, छोटा मोटा मसला ऐसे। तो जब मुझे हथकड़ियाँ लगी ज़िंदगी में पहली बार, तो ना एकदम ना मुझे ख़ुद पे भी गुस्सा आने लगा कि यार ये कैसे हालात आ गए हैं कि मुझे भी हथकड़ियाँ लग गई हैं। मैंने जब कोई कसूर ही नहीं किया। एक बंदा होता है गलत होता है, हाँ भी किसी का घर चोरी डकैती कर ली, किसी का कत्ल कर दिया, उसका समझ आती है। फिर किराए के मकान पर रहते हैं, किरायानामा नहीं है, इसलिए हथकड़ियाँ लग गई। तो वो फिर FIR हो गई। तो इसलिए फिर ये मसले हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। और वैसे भी मैं अब आ चुका हूँ ना, टेंशन नहीं लेने का, कि एक कोई मसला आता है ना, मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई परेशानी आती है तो ये हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, वो हमें सिखा कर जाती है। तो ये जो परेशानी आई, इसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे अपनों का भी बताया, गैरों का भी बताया, सबका बताया कि बुरे वक्त में कौन साथ चलता है। ऐसे तो मैं हर किसी को, यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ है, वो मेरा जी फलां मेरा रिश्तेदार है, वो मेरे साथ है, ऐसे तो सब थे। लेकिन अब पता चला है ना मुझे मुश्किल वक्त में भी कौन मेरे साथ खड़ा होता है। तो ये चीज़ भी मैं सीख चुका हूँ। अब आगे भी इंशाल्लाह अब कोशिश रहेगी कि जैसी दुनिया वैसे हम, अब वैसा ही रहना पड़ेगा। हाँ जी, जैसे कोई करता है वैसे करो, फिर पता लगता है। हाँ, हम तो एहसास करते थे ना कि यार वो फलां बंदा मजबूरी में है, परेशानी में है, तो उसकी परेशानी अपनी परेशानी समझते थे। लेकिन अपने साथ जब हुई, अपने ऊपर गुजरी, तो फिर पता लगा कि हाँ भाई ये बहुत ही कोई किसी के लिए नहीं होता। बस ये तो है आजकल, और कोई किसी के लिए नहीं है। अपने आप जो खुद पे बीतती है, आदमी खुद पे ही बर्दाश्त करता है। हाँ, अब वैसा ही बनना पड़ेगा, जैसी दुनिया वैसे हम, उनकी तरह। मतलब ही वैसे हमारा जो बचपन से हमारे माँ बाप ने जो हमें सिखाया है कि किसी का दुख अपना दुख समझो, किसी की परेशानी अपनी परेशानी समझो। लेकिन वो पहले का दौर था। आजकल का जो न्यू दौर चल रहा है, उनका भी और निज़ाम है, उनकी सोच अलग है। वो बस यही कहते हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जहरिया, आप क्या कर रही हो? सुहांजना बना रही है। ये जी हमारे घर में आज पकड़ा है सुहांजने की रेसिपी। ये शेयर करेंगे, आपके चैनल पर होगी? हाँ जी, हमारे भाई के चैनल पर होगी, गुलफाम फैमिली व्लॉग। हाँ, गुलफाम फैमिली व्लॉग, उधर होगी ये रेसिपी। आपने देखनी है कि ये कैसे तैयार होती है सुहांजना। ये हमारी फेवरेट है सुहांजना। तो जी दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ घर, और अभी मुझे छुट्टी हुई है। मेरी पहले की जो वीडियो थी वो मैंने फिर उधर से ड्रॉप कर दी थी, ख़त्म कर दी थी। फिर मुझे अब आगे टाइम नहीं मिला, तो मैंने रोक दी थी, आगे नई वीडियो बनाई। अब आगे से मैंने कहा चलो व्लॉग मुकम्मल कर देते हैं। आप क्यों गले लग रही हो? बीमार हो गई हो? हाँ जी। ओए होए, अल्लाह पाक खुश रखे, आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है? हाँ, अल्लाह पाक
हमको सफा दे, हाँ आपको बच्चे बीमार हो गए, हाँ आपके हमें मिठाई खाएं। हाँ, अब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, घर में सब ठीक हो जाएंगे। आप दुआ किया करो, ठीक है? हाँ, दुआ किया करो, अल्लाह पाक हमारे घर में जो मुश्किलात हैं सब दूर हो जाएं। हाँ जी, आमीन, ठीक है? हाँ जी। हाँ, आप ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है? और इधर बैठी हुई है अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अबू तो बुखार लगा नहीं, खांसी हुई है, सानी तो करना नहीं। ये निशान किस चीज़ का है? अच्छा, ऐसे है, खांसी हो गई है, खांसी हो गई है, सानी करना नहीं। अल्लाह पाक करम करेगा, सानी नहीं ली। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सब फिट हो जाएगा। और ये सिरप आपने पिया है क्या? इधर रखा हुआ है। ये भी पीती है, बुखार आ गई है, भी खांसी। अच्छा, आपकी ना एक सिस्टर आपकी तारीफ़ कर रही थी, बोली कि आपकी अम्मी ना बहुत प्यारी है। हाँ जी, मैंने कहा प्यारी है, और अम्मी मेरी को नज़र लग गई, अब बीमार हुई पड़ी है। नजर आँख मारी है मेरी अम्मी को। हाँ, नज़र लग गई है। और इधर जो है भाईजान और भाभी, हाँ जी, लगे हुए हो खाने पकाने में। हाँ जी, माशाल्लाह। ये कौन से रसगुल्ले बनाए हुए हैं या वो गुड़ की टिक्कियाँ हैं? हाँ, गुड़ की टिक्कियाँ बनाई हुई हैं इधर, लगता है। ये देखें, ये है सुहांजना। ये सुहांजना है जी, हमारे गांव की सौगात सुहांजना, ये वाला। इसको वो क्या, वो गोल गोल टिक्की बना रहे हो? नहीं, इसको वो निचोड़ा है ना, पानी निकाला है तो फिर ये अच्छा, ऐसे हो गया है। पानी निकाला है तो इसलिए ये गोल गोल बन गई है। अभी ये फिर दोबारा बनेगी। पहले भी रेसिपी मेरे ख्याल में आपने शेयर की है ना, ये वाली? हाँ, शेयर की थी पहले भी, ये बच गया था, आज फिर दोबारा शेयर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और आज भाभी ने रत्ता जोड़ा पहना हुआ है। वाह जी वाह। और आज आप लोग पका रहे हो और कोई इधर? ये देखें, जवेरिया क्या हाल है? ठीक। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी। माशाल्लाह, आप बची हुई हो। और फरहान, आप? आपने भुगत लिया बुखार को? सबसे पहले इसको बुखार आया था, सबसे पहले ना। सबसे पहले फरहान को आया, उस तो बाद मुझे आया, फिर रोज की रोज जो है ना हर एक का नंबर लग रहा है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अब सबके नंबर लग रहे हैं। आतिफ, आपका नंबर लगा? नहीं लगा इसका अभी। हाँ जी। अल्लाह खैर करे, जो बच्चे है उसका नंबर ना लगे, हम भी गरीब हो गए। बड़े हैं, कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, 2-4 दिन जो है ना बीमारी। बच्चों को हो गया तो बच्चे तो बिल्कुल ही ना निढाल हो जाते हैं। हाँ, इनके ऊपर। और वैसे भी अब बीमार नहीं होना, पैसे ख़त्म हो गए। ये ना हो कि फिर बीमार हो जाओ, पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं अब, ठीक है? नहीं। अच्छा, नहीं होना है क्या? वाह वे वाह, क्या हमें तो पता नहीं है, जब बीमार अल्लाह ताला करता है ना। हाँ, वो तो है। आप अपनी केयर किया करो ना, ख्याल रखा करो। ये मिट्टी से, गंदगी से, जरासीमों से बचा करो, फिर बीमारी नहीं लगेगी। हाँ, चलो जी, इधर हो रहे हैं कुकिंग, और ये कुकिंग कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे अब्बू की तरफ। अब्बू जान की भी तबीयत जो है ना काफ़ी ख़राब है। अच्छा, कल से एक तो बीपी लो हो गया है, चेक करवाया था डॉक्टर से। अच्छा, बीपी लो होने की वजह से अब उनमें तो सुस्ती है कि वो चल भी नहीं सकते हैं, कमज़ोरी हो गई है। कमजोरी बहुत ज़्यादा है। चलो पूछता हूँ मैं जाकर। तो जी, अब्बू जान इधर सोए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, सुनाए तबीयत का? तबीयत बिगड़ी पी है? अल्लाह पाक करम करे। अच्छा, कमज़ोरी हो गई है? अल्लाह पाक करम करेगा। और दवाई वगैरह खा रहे हैं ना? सुल्तान इधर दे गया तो कल में खा दी। सुल्तान वाली जो है वो नहीं खाई? नहीं, वो खाएं ना, बुखार के लिए तो वही है ना। अभी बुखार है? नहीं, अभी तो नहीं है। वो कमज़ोरी हो गई है ना, इसलिए। पहले वो दिल वाली दवाइयाँ खा रहे थे और बाद में अब ये डॉक्टर सुल्तान वाली, तो फिर कमज़ोरी होनी है। तो वो क्या नाम है, रोटी वगैरह खा ली? रोई का नहीं। रोटी खाना खाया करें ना आप, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे वक्फे के साथ खाएंगे तो फिर इंशाल्लाह जल्दी ठीक होंगे। अयान को भी बुखार आया हुआ है, ऐसे ना? बुखार आया हुआ है, रो रहे हो? रो क्यों रहे हो? आप तो अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। हाँ, आपने सोना है? हाँ,
खाना है। डब्बा रोटी खाना है, चलो डब्बा रोटी मैं ले आता हूँ, ठीक है। आप रो नहीं, ठीक है। बुखार आपको तो नहीं है, बाकी खांसी है आपको, आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। हाँ भाभी, क्या बोल रहा फिर असगर? हाँ, कहता है मेरा 50,000 दो। उसका 50,000 दो मेरा। हाँ जी, वो कहते हैं जो हमने जगह बनाई। जगह बोलो ना कि हमारी कौन सी जगह है जो आपको जल्दी पड़ी हुई है। बस ये सोचो भी कहता है, हमारी भी मजबूरी है, मजबूरी के बतौर मैं जो है आया हूँ। दिल मेरा भी नहीं करता था भी मैं जाके बाजी से बात करूँ पैसे के बारे, तो मेरी भी मजबूरी है क्योंकि असलम भाई कहता है अपनी हवेली जो है आंज करें, इसलिए ना वो मजबूरी से मांग रहा है। तो फिर ऐसा करते हैं, वो बेच देते हैं प्लाट, और तो कोई हल ही नहीं है कि कोई ऐसा हल करें जिससे हम उनको पैसे। कल भी हम प्लाट बेचते बगैर कुछ नहीं है बन जाएगा। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तो हम 1,50,000 वाला आ गया, फिर लाख वाला नहीं आ सकता। वो लाख वाला उसको तो बताया था कि ये फॉर्म भर देंगे, तो उसकी भी पहली आ गई है ना। हाँ जी, तो फिर ऐसा ही करते हैं, प्लाट बेच देते हैं, और प्लाट बेचकर उनको असगर को और असलम को दोनों को पैसे दे देते हैं। हाँ जी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, फिर ऐसे है ना, फिर इधर रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर प्लाट बेच दें फिर बचेगा तो कुछ नहीं, फिर ऐसा करते हैं इधर से चले जाते हैं हाँ जी, कई ऐसे जगह दूसरी शहर, किसी ऐसे शहर चले जाएंगे जहाँ कोई अपना भी नहीं होगा, कोई टेंशन भी नहीं होगी। ऐसे जैसे चाहे भूखे, वो कहते हैं ना, भूखे सो जाएंगे फिर भी ना कोई देखेगा तो नहीं। हाँ जी, आजकल में दौर में ना कोई किसी का नहीं। हाँ, तो फिर ऐसा ही करते हैं, जगह बेचकर फिर इधर से चले जाते हैं। इस हमने बस यही, अब ऐसे समझ लीजिए यही फैसला है ना। हाँ जी, यही है। तो अब हमारा यही फैसला है कि हमने इधर अब रहना ही नहीं है। बस इस ज़िले रहीम यार खान को ना अब छोड़ना है, इधर रहेंगे भी नहीं, और जो प्लाट है वो वैसे बेच कर इनका कर्जा दे देते हैं, जो बैंक का था वो भी देकर सब इनके कर्जे उतार कर इधर से चले जाएंगे। तो वो देखेंगे फिर कौन से सिटी जाते हैं, कराची जाते हैं या इधर इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड, इस जगह पे जाते हैं। तो इन्हीं बड़े शहरों में उधर चले जाएंगे, उधर मकान किराए पर लेकर भाई की भी जॉब लग जाएगी, वो दूसरा ज़िशान को भी किसी काम में लगा देंगे, तो घर का ख़र्चा अब चलेगा। फिर मैं भी काम करता हूँ वैसे भी, तो भाई भी करेगा। तो फिर यही है कि आप बेच करना सब कुछ, इधर अब रहेंगे भी नहीं, ठीक है। हाँ जी, इतना महंगाई है, फिर एक बंदा कमाए तो सर्किट भी नहीं चलता, दूसरा जो है सर्किट के विचों भी त्रुट के ना पैसे, फिर दोबारा कर्जा चढ़ा जा रहा है। हाँ, पैसे तो अब देने हैं ना। अब जो ये मकान का किराया था, इसका मकान किरायानामा, उसके ऊपर ऐसे 30,000 लग गया, वो भी उधार पकड़ने पड़े, और इधर से और भी कितने पता नहीं। ऐसे तो फिर यही है कि वो प्लाट बेचकर जब इधर से चले जाएंगे बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ना प्लाट होगा ना कुछ, ऐसे कर्जे उतर जाएंगे, फिर देखेंगे। नहीं तो फिर ऐसे जैसे रेंट पर इधर रह रहे हैं, उधर बड़े शहरों में कुछ ना कुछ इनके काम लग जाएंगे, भाई के और ईशान के। इधर तो काम मुश्किल है मिलना इनके हिसाब का, बड़े शहरों में छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं, तो उधर वो काम कर लेंगे। और उधर किराया का इतना होगा कि ये दोनों भाईजान और ईशान ये अगर करें और किराया, मकान किराया ये भर लें, बाकी खर्चे के लिए मैं नहीं मार सकता, मैं खर्चा कर लूँगा घर के लिए। हाँ, फिर ऐसा ही करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा फ़ैसला कि हम ना अब इधर इस ज़िले में रहेंगे भी नहीं, और घर को सेल कर, वो प्लाट को सेल कर देते हैं, तो फिर चले जाएंगे न्यू सिटी में, जहाँ पर कोई अपना ना होगा, अकेले रहेंगे, टेंशन भी नहीं होगी। तो आज का व्लॉग भी हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। घर बेच देना, वो प्लाट बेच दें। नहीं, हाँ, आपने नहीं बेचा।
बेच देते हैं ना, नहीं अपना प्लाट बेच देते हैं, फिर ना वो अबे हम दूसरे अबे ना मैं चबा रहे थे चलते उधर हैं उधर चले जाएंगे ना, दूसरे शहर चले जाएंगे, इधर नहीं रहेंगे, ठीक है, ओ दूर चले जाएंगे, एक कौन गिंदा हुआ कोई घिन घिन से, ठीक है, हाँ जी ओके हो गया।